गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम इंडिया के इलेक्शन सिस्टम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि इंडिया में इलेक्शन सिस्टम है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इलेक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस हैं वो एक टाइप का कंटेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं वो विन करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्शंस इज़ अ कंटेस्ट, एक प्रतिस्पर्धा सी होती है जिसमें डिफरेंट पार्टी कैंडिडेट्स हैं वो पार्ट लेते हैं। इलेक्शंस के टाइप कितने हैं, टाइप ऑफ इलेक्शंस। टाइप मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, जो कंप्लीट टेन्योर के बाद होते हैं वो जनरल इलेक्शन होते हैं। दूसरा होता है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन ऐसे इलेक्शंस होते हैं जब कोई भी गवर्नमेंट या 5 ईयर का अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाती और बीच में माइनॉरिटी में आ जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है और उस कंडीशन में कोई भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती, उस टाइम पे जो इलेक्शंस होते हैं वो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। तो ये कभी भी हो सकते हैं 5 ईयर से पहले, चाहे वो 6 मंथ में हो जाए, 1 ईयर में या 2 ईयर्स में, ये मिड टर्म इलेक्शन हो गए। थर्ड होता है बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जो पर्टिकुलर एक या कुछ सीटों पर किए जाते हैं, जो स्पेशल सीट किसी कारण से वैकेंट हो गई, जैसे कि कोई एमपी था उसकी डेथ हो गई या उसने रिज़ाइन दे दिया, तो उस कंडीशन में उस स्पेशल सीट के ऊपर जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं वो बाय इलेक्शंस होते हैं। ये जो बाय इलेक्शंस हैं ये उस वैकेंट सीट के विद इन 6 मंथ में कंप्लीट करवाए जाते हैं। ठीक है, जब वो सीट वैकेंट हो जाती है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शंस हैं वो होते हैं। तो ये 3 टाइप के इलेक्शंस हैं। अब इलेक्शन सिस्टम क्या है इंडिया का, इलेक्शन सिस्टम। तो इलेक्शन सिस्टम को समझते हैं हम सबसे पहले कि इंडिया में इलेक्शंस करवाने के लिए सबसे जो पूरे कंप्लीट कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है? 543। ठीक है, और ये जो डिवीज़न है एमपी के लिए, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात हो रही है, लोकसभा के इलेक्शंस की, 543 एमपीज हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। स्टेट वाइज ये अलग अलग है, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि जिस एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये एमपीज हैं वो चुने जाते हैं। जैसे यूपी से हाईएस्ट एमपी चुने जाते हैं 80, सबसे कम जो चुने जाते हैं वो ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें मणिपुर, मेघालय, वहाँ से 1 एमपी इलेक्ट किया जाता है। हरियाणा से इसका नंबर है 10 और दिल्ली से इसका नंबर है 7 एमपी इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन। यूपी से बड़ा एरिया में राजस्थान है, लेकिन राजस्थान से केवल 25 एमपी ही इलेक्ट होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये हो गया कंट्री का कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन। दूसरा है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व में क्या होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें से कुछ सीटें एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती है। अभी 2019 में एससी के लिए जो सीटों का नंबर है वो 84 हो गया है और एसटी के लिए 47 सीट्स हैं वो रिजर्व की गई है, यानी कि इन सीटों के ऊपर सिर्फ एससी और एसटी के कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होती है कि इसको इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इलेक्टोरल रोल। एक ऐसी रोल होती है या लिस्ट होती है जिसमें जो कैंडिडेट वोट डाल सकते हैं, जिनकी एज अबाउट 18 ईयर्स है और जिनको वोटिंग राइट्स दिया गया है, उनका नाम इस लिस्ट में होता है। जिन कैंडिडेट्स का नाम इस वोटर लिस्ट में होता है, ओनली दोज कैंडिडेट कैन कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम और कैन
पार्टिसिपेट और कंटेस्ट इलेक्शंस, जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वही इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एमपी के लिए मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। दोनों चीज़ें डिफर है, अलग अलग है। एमपी इलेक्शन में मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए, जबकि वोटिंग राइट के लिए एज 18 ईयर से डिसाइड की गई है। 4th नंबर पे है फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस। डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस, इसको कौन डिक्लेयर करता है भाई? इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है। इंडिया का एक पर्टिकुलर डेट होती है, वो अनाउंस की जाती है कि उस डेट को, पर्टिकुलर डेट को इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएंगे। फिर आता है 5th नंबर पे नॉमिनेशन। अब जो कैंडिडेट है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, और उस फॉर्म में बहुत सारी उन्हें अनाउंसमेंट्स हैं वो करनी पड़ती है कि वो फ्रॉड नहीं है, उनके पास कोई, उनके खिलाफ़ कोई केसेस नहीं चल रहे हैं, वो बैंकरप्ट नहीं है, वो मैड नहीं है, ऐसी डिक्लेरेशन करनी पड़ती है और नॉमिनेट करते हैं। फिर उनको टाइम दिया जाता है, इफ़ दे वांट टू विड्रॉ देयर नॉमिनेशन फॉर्म दे कैन विड्रॉ। 6 नंबर पे है इलेक्शन कैंपेन। नॉमिनेशन के बाद इनको इलेक्शन कैंपेन का टाइम दिया जाता है। कितने दिन का? 14 डेज, 14 दिन का समय दिया जाता है। और इलेक्शन से 48 आवर्स पहले इलेक्शन कैंपेन है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्शन कैंपेन। इसमें इलेक्शन कैंपेन में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो डोर टू डोर विजिट करते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, पॉलिसीज़ को अनाउंस करते हैं, अपना मैनिफेस्टो इशू करते हैं, जिससे कि वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके अपने फेवर में वोट देने के लिए। लास्ट है वोटिंग और काउंटिंग। वोटिंग एंड काउंटिंग, ये लास्ट फेज होता है इलेक्शन का, कि इस दिन जो डेट फिक्स होती है उस दिन जो कैंडिडेट जिनका नाम वोटर लिस्ट में था वो पोलिंग बूथ पर जाते हैं, और पोलिंग बूथ का जो ऑफिसर होता है वो उनका नाम वोटर लिस्ट में चेक करता है और उनको, उनकी वोट को कास्ट करवाता है। वोट कास्ट होने के बाद इनकी काउंटिंग की जाती है, और जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट्स मिलती है उसे इलेक्शन में डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है इंडिया के इलेक्शन का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके भाई, थैंक यू।